हेलो एवरीवन। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अलावा काफ़ी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 television manufacturing companies PQRST manufacture 3 types of TV, LED, LCD एंड OLED। ठीक है, आपके पास 5 टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि 3 टाइप के टीवीज मैन्युफैक्चर करती है। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 from 2019 and the percentage change in the number of TV manufactured in 2021 from 2020 by those 5 manufacturing companies। यहाँ पर टेबल में आपके पास क्या शो हो रहा है कि कंपनीज, ये जो आपके पास 5 कंपनीज हैं, इनका जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है वो 2019 से 2020 में कितना चेंज हो गया। ठीक है, और 2020 से 2021 में कितना चेंज हो गया। ठीक है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है। राइट, जो टीवी टोटल टीवी मैन्युफैक्चर्ड है वो इक्वल्स टू किसके, टोटल एलईडी टीवी प्लस टोटल एलसीडी टीवी प्लस टोटल ओएलईडी टीवी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब उसने इससे रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम उसको यूज करके कैसे यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो समझते हैं। देखिए उसने हमसे बोला है द टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू एंड आर इन 2019 इज इन द रेशियो 5:4 एंड इन ईयर 2021 इट इज 5:6। ठीक है, उसने बोला कि जो टोटल टीवी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं क्यू में और आर में, ठीक है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, और 2021 में रेशियो आपके पास ये दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ Q की, ठीक है, और R की, राइट, लेट अस सपोज ये आपके पास है 2019 देन 2020 देन 2021। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो ये आपके पास रेशियो दिया हुआ है 5:4। लेट अस सपोज ये 5x है, ये 4x है। ठीक है, और 2021 में आपके पास ये दिया हुआ है कितना, 5y मान लीजिए, ये 6y मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं Q में बात करूं तो आपके पास 2019 से 2020 में जो चेंज हो रहा है परसेंटेज वो A% हो रहा है ना। सिमिलरली 2020 से 2021 में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो -B% हो रहा है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं ना कि 5x, इसमें परसेंटेज चेंज है 1 प्लस या फिर 100 प्लस A/100 का। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज है इसमें कितना, 100 माइनस B% का। ठीक है, और ये वैल्यू इक्वल्स टू किसके, 5y के है। राइट, सिमिलरली अब मैं अगर R की बात करता हूँ तो R में देखिए आपके पास पहले परसेंटेज चेंज कितना है, B% का है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज चेंज कितना है, A% है यहाँ से यहाँ पर। राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4x 100 प्लस B/100, फिर इसमें परसेंटेज चेंज है कितना, 100 प्लस A/100। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 6y है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो इन दैट केस देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। राइट, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 100 प्लस A/100, 100 प्लस A/100 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कितना, कि 100 माइनस B/100 प्लस B, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 के। राइट, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे 300 माइनस 3B इज इक्वल्स टू 200 प्लस 2B। राइट, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 5B इज इक्वल्स टू 100। सो आई कैन से B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। ठीक है, B इक्वल्स टू किसके हो गया, 20 के हो गया। राइट, अब वो आगे हमसे क्या बोलता है, वो बोलता है कि द टोटल टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी S in 2021 is 4% more than that by the same company in 2020 2019। ठीक, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कंपनी एस की। राइट, उसने क्या बोला कि जो आपके टोटल टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं 2021 में, यहां पर वो 2019 से कितना ज्यादा है, 4% ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं एस की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ओवरऑल चेंज हुआ
C% और माइनस B% का, वो इक्वल्स टू किसके होगा? 4% के होगा, राइट तो यहां पर हम सक्सेसिव अपना यूज कर सकते हैं, जो हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, इजंट इट? बी की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई? 20% आ गई है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि C -20 C/100 इक्वल्स टू ओवरऑल चेंज जो है वो 4% के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास 5 आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं ना इसको क्या, कि 4C/5 इज इक्वल्स टू 24 के बराबर। ये आपके पास 6, तो C की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 30 आ रही है, ठीक है। C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 30 आ गई। B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 20 आ गई, राइट। ये हमें पता है अभी तक। अब इसके आगे वो क्या बोलता है? इन कंपनी टी। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा रब करता हूँ, ठीक है। हमें पता चल गया C और B की वैल्यू अभी तक, राइट। अब हम इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए। सो उसने हमसे बोला है कि इन कंपनी टी द रेशियो ऑफ टोटल एलईडी, एलसीडी एंड ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन 2019, 20 एंड 21 इज इन द रेशियो इतना इतना एंड इतना, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ टी की, ठीक, टी की 2019 में, 2020 में और 2021 में, ठीक है। आपके पास इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3:4 का दिया हुआ है। इसमें जो आपके पास रेशियो दिया हुआ है वो 7:3:6 का दिया हुआ है। और इसमें जो आपके पास रेशियो दिया हुआ है वो 2:5:1 का दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका दिया हुआ है? एलईडी, एलसीडी और ओएलईडी का, फाइन। उसने हमसे क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 एंड 2021, वो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं टी में बात करता हूँ, ठीक है, टी में आपके पास 2020 से 2021 के बीच में जो चेंज है वो 20% का है, राइट। 20% का ये कितना है? इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब 2020 में अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू 5 थी, तो अब वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? वो 6 हो जाएगी, है ना। यही चीज़ तो है ना। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? ये आपके पास टोटल वैल्यू क्या है? 16, इसको k मान लीजिए, इसका वेरिएबल हमने k मान लिया, इसका वेरिएबल लेट अस सपोज m मान लीजिए, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा कितना? 8m। ये इक्वल्स टू 5/6 के, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, तो k/m इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? 5/12 के, राइट। इसका मतलब k की जगह आप 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये आपके पास 15 हो जाएगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा? m की जगह आप 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे को बस इन दोनों के वेरिएबल्स को सेम करा, दैट्स वाई मैंने ये इस तरीके से करा है, ठीक है। अब ये मैंने करा क्यों? जैसे कि उसने दिया हुआ है ना कि आपके पास टोटल जो ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं 2020 में और 2021 में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है। मतलब ये आपके पास डिफरेंस जो है वो 18 है। अब दोनों सेम वेरिएबल में, तो देयर इज नो इशू कि इसका वेरिएबल क्या है, उसका वेरिएबल क्या है। तो 18 की वैल्यू इक्वल्स टू दी हुई है किसके? 486 के बराबर दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 27 के हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितने कितने टीवीज मैन्युफैक्चर हुए 2020 में और 2021 में। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं 2020 में, वो 10 ज़्यादा हैं किससे? जो मैन्युफैक्चर होते हैं 2019 में। मतलब क्या? आपके पास ये इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कितनी? 30 की। तो देखो 1 अगर इक्वल्स टू है 27 के, तो 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 810 के। तो उसने बोला क्या है कि ये जो 810 है ना, वो 10 ज़्यादा है किससे? जितने ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं 2019 में, मतलब इससे। तो ये वैल्यू आपके पास 800 हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपके पास 800 हो गया। अब यहाँ पर अगर 4 इक्वल्स टू किसके है? 800 के है, तो ये टोटल आपके पास जो मैन्युफैक्चर होंगे 2019 में, वो कितनी हो जाएगी? 200 इंटू ये आपके पास हो गया 12, मतलब कितना? 2400 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2019 में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुई टीवी की वो 2400 हुई, राइट। और आपके पास 2020 में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो जाएगी? वी कैन यूज दिस कि हम जानते हैं ना 1 इक्वल्स टू किसके? 27 के। तो ये टोटल आपके पास बराबर हो जाएगा किसके? 2160 के, राइट। तो 2019 से 2020 में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ?
आपके पास 2019 में था 2400, 2020 में हो गया 2160, तो ये कितना चेंज हो गया, 240 का डिफरेंस आया ना। तो 240 2400 का कितना परसेंटेज है ये निकाल लीजिए, ये आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो ए की वैल्यू है, राइट, वो इक्वल्स टू किसके है, वो इक्वल्स टू 10 के है। तो हमारे पास ए की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई 10 के, बी की वैल्यू इक्वल्स टू आई थी 20 के, और सी की वैल्यू इक्वल्स टू आई थी 30 के। ये हमारे पास वैल्यूज हमें पता चल गई। अब बस इससे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में उस टाइम से क्या बोला है कि अ सर्वे ऑफ अ ग्रुप ऑफ 750 पीपल इज कंडक्टेड टू नो अबाउट देयर लाइकनेस टू टीवी। ठीक है, एक सर्वे किया गया 750 पीपल का, ठीक है, जिसमें से उसने बोला कि 2C%। अब वी नो दैट ना कि ए की वैल्यू आपके पास 10 है, बी की वैल्यू आपके पास 20 है, और सी की वैल्यू आपके पास 30 है, राइट। तो 2C% मतलब आपके पास 60% ऐसे हैं उनको एलईडी टीवी पसंद है, ठीक है। एंड 3A% मतलब 30% ऐसे हैं जिनको OLED टीवी पसंद है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी टीवी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास, लेट अस सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, सर्वे हुआ 750 का, राइट। यहां पर अगर हम बात करें, आपके पास जो उसने गिवन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एलईडी टीवी का और OLED टीवी का, ठीक है। और एलईडी लाइक करने वाले कितने हैं, वो 60% है, और OLED लाइट करने वाले 30% है, राइट। तो इसमें हमें मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि उन लोगों का जो कि कोई टीवी लाइक नहीं करते, राइट। तो वो क्या हो सकता है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा, तो अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये आपके पास मिनिमम से मिनिमम कितना कर सकते हैं बताइए। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ ना कि दोनों सर्कल्स को अलग अलग बना दूँ, कोई इश्यू नहीं है, इजंट इट। ये 60% का और ये 30% का, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना। टोटल आपके पास कितने 750 है, तो इन दैट केस आपके पास वो नंबर ऑफ लोग जो कि कोई टीवी लाइक नहीं करते हैं, वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 10% हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इजंट इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम जो आपके पास परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो कि कोई टीवी लाइक नहीं करते हैं, वो कितने, 10%, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, आप मैक्सिमम ऐसा पता करना चाहें कि ये जो बीच वाला पार्ट है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना। ये आपके पास सर्कल है 60% का, अगर मैं इसके अंदर ही OLED टीवी वाले को बना दूं, मतलब ये 60%, ठीक है, इसके अंदर मैं 30% बना सकता हूं ना। तो इन दैट केस आपके पास ऐसे लोग जो कि कोई भी टीवी लाइक नहीं करते हैं, वो बाकी के रिमेनिंग 40% हो जाएंगे। तो मैक्सिमम आपके पास ऐसे परसेंटेज जो कि कोई टीवी लाइक नहीं करते हैं, वो कितना है, वो 40% है, किसका, 750 का, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास कितना आ रहा है, वो 40% आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। तो 30% ऑफ 750, 30% ऑफ 750, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, राइट। मतलब इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।